चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 19 किलोमीटर दूर गोराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के महनीय पिलखिनी ग्राम पंचायत में। पिलखिनी अपनी सुरक्षा, अपनी शुचिता और रोजगार की उपलब्धता के लिए आज जनपद के अलग अलग कोने में जाना जाता है। बावजूद इसके कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमें आपको प्रायः इन गांवों से जोड़ती रहती हैं। पिछले दिनों राजस्व के एक मामले में जहां कबीरुद्दीनपुर में एक युवक की गला रेत करके हत्या कर दी गई, सर धड़ से अलग कर दिया गया। लोगों को लगा कि शायद प्रशासन चेतेगा, राजस्व विभाग के लोग चेतेंगे, अब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन एक और घटना यहाँ पिलखिनी में होते होते बाल बाल बची है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तस्वीरों में आप साफ ढंग से देख सकते हैं कि ये एक नाली सामने की तरफ निकली है। अब आप कहेंगे साहब नाली का कौन सा मामला है? अब आइए आपको पूरे के पूरे मामले से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। दरअसल आपको बताते चलें कि आज गोराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के पिलखिनी गांव के शिव पूजन शनिवार को सुबह लगभग 7:30 बजे अपने परिवार के 3 सदस्यों के साथ अपने खेत में धान का बोझ बना रहे थे। उसी समय पड़ोसी रामलखन के द्वारा बनाई गई सिंचाई के लिए नाली का पानी शिवपूजन के कटे हुए धान में जा रहा था, जिस पर शिवपूजन उसे नाली को बांधकर पानी बंद कर देते हैं। इतना देखते ही पड़ोस के राम नरेश अपने परिवार के सुरेश, प्रेमचंद, कथित तौर पर नरेश, सीचंद सहित 7 लोगों के साथ हाथ में कुल्हाड़ी, कथित तौर पर लाठी, कथित तौर पर डंडा लेकर शिवपूजन के परिवार के सदस्यों के ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं, जिसमें शिवपूजन जिनकी उम्र 50 साल, प्रभावती देवी जिनकी उम्र 70 साल, रोशन कुमार जिनकी उम्र 23 साल, किशन कुमार जिनकी उम्र 26 साल, इन लोगों को घायल कर देते हैं। अफरा तफरी मचा हुआ देख करके गांव के लोग जुटते हैं, लेकिन तब तक मामला बिगड़ चुका होता है। उसके बाद कुल मिलाकर के जो अब तक घटनाक्रम की अपडेट है, प्रभावती देवी और शिवपूजन का सर फटा हुआ है। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची। पुलिस ने चारों घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया। अंतिम रिपोर्ट मिलने तक चिकित्सकों ने प्रभावती और शिवपूजन की हालत गंभीर देखकर कथित तौर पर उन्हें वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में करण कुमार के द्वारा दी गई तहरीर पर विपक्ष के रामलखन, कथित तौर पर सीचन, नरेश, सुरेश, श्याम बिहारी सहित 7 लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। खैर, इसी दौरान हमने परिवार के कुछ लोगों से बातचीत की। ये लोग क्या कहते हैं, आइए आपको जरा सुनवाते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए शुभम इसी परिवार से हैं। इनके परिवार के कई सारे लोगों को चोटें आई हैं। शुभम, क्या कुछ हुआ था, जरा उसके बारे में बताएं। ये नाली है, ट्रैक्टर जाता है, ये नाली टूट जाता है, बार बार पानी मेरे खेत में जाता है, खेत मेरा बार बार धान सब खराब हो रहा है। मेरे पिताजी कई बार कहे कि ये नाली बांध लो, मैं भी कितना बार कहा तो कह रहे हैं मुझसे मतलब नहीं है। मेरे पिता ने ये छोटी सी नाली मिट्टी के बनाने की कोशिश किया और इसने सब लोग मिलकर मारने लगे, लोहा और चैन से भाला वाला से सब कई लोग थे, 8-9 लोग थे, सब लोग मारे थे गिरा के। मेरे पिता जी का तबीयत अभी बहुत सीरियस है। तो कितने बजे ये घटना हुई? कौन कौन लोग थे, जरा नाम बताइए। 7 बजे हुआ था। राम नरेश, लखन और सम्मू और शुभम और सट्टल और महेश, ये अथुआ, ये सब थे। शिवपूजन गौतम के परिवार से मैं जुड़ा हूं और उनकी एक बहू हैं घर पे। परिवार के और सारे लोगों को तो दबंग पड़ोसियों ने पीट करके कथित तौर पर घायल कर दिया है। इनसे जरा बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नेहा। क्या हुआ था सुबह, जरा उसके बारे में। सुबह पहले से नारी थी वहाँ पतली सी, वहाँ पर हमारे पापा पहले से कह रहे हैं कि इसको बांध दो, तुम लोग इसको बांध, हमारा खेत खराब रहा, बांध दो। ये सब नहीं बांधा है। फिर वो गए थे अपने से दूसरी नारी कर रहे थे, तो ये लोग इसी पे सभी लोग जो भी सामान बाका, टांगा, कुदार, फरता जो भी दे थे, लाठी गोजी से सभी 10 परिवार थे, सभी लोग मारने शुरू कर दिए हैं। चोटें ज्यादा आई हैं परिवार के? बहुत ज्यादा लोग सीरियस हैं। अगर कुछ हो गया तो लोग हमको सजा चाहिए। अच्छा, पुलिस प्रशासन कोई आया था थाने वाले? पुलिस आया था, हम लोग अथवा एप्लीकेशन लिख के दिए थे थाने पर। अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई? अभी नहीं हुई है। उसी परिवार से एक और बुजुर्ग है मेरे साथ। सांस फूल रही है, प्रश्न हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन परिवार में कोई घटना घटी है तो सवाल पूछना पत्रकारों का काम है। इनका नाम रजई है। चाचा, का भल भैया हो, बस बताई साफ बात है। हमार धार पर और लड़का गले हो तो पनिया धर्मा में जाता तो कहले लड़का डरिया है कि अगवा कर दी ना, ये भैया गए है और उसको टंगारी, गोली, डंडा उन्हें ढेर गिरा हुआ और लगल गिरा के मारे
और एक लड़का न थपड़े होता वो के बाल लो तो जानते दो लड़के बाबी कुल तगारी गड़ासा और गोजी भाला कुल लेके बाबू 8-10 मिलावा और दूर से बापू क्या करते और गरीदारी बुलावे और कि पढ़िए तो सही कही जाए बस बाबू ये बात। पुलिस आई लेने की ना? पुलिस बाबू है क्या कही है पुलिस होती है अरे पुलिस और होती बाबू ऐसा लिख के जाता है कि जिंदगी सारे गायब हो जाए। अरे पता लड़के को कहा हाल है अब दूसरे अस्पताल गए नौ इससे परेशान करत रहना है? ये अरे जबरी से भैया कुल बनावे चल जाओ था है ना ऐसे हर का शादी गई है आबादी चेक किया हुआ है आबादी है जो नाली है वो का आबादी में है का? हाँ कुल चका है नवादी है नाली आबादी 5 आबादी चिरा दिया और घरा पूरा बड़े कुल चके भी और कुछ जबरी कोई करे। तस्वीरों में ये जो नाली आप देख पा रहे हैं इसी को लेकर के पूरा का पूरा विवाद है। परिवार के लोगों को पीट करके चुटहिल कर दिया जा रहा। एक महिला की हालत तो बहुत सीरियस है। खैर रामनरेश यादव के परिवार से एक महिला है, हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। का नाम बाम आपका? के नाम आपका नाम का? उर्मिला। का बात रही सवेरे? काल जवन हो गए लड़का उ नारी खन्नत रहा तो हमारे एक जने जवन हो जेठानी की लड़किया रहन जवन हो गए उ जवन हो गए माने करे बस उ जवन हो थापड़ा खींच के मार दिहन दोनों लड़कियाँ मार झगड़ा करे लागिन। ओकर बाद गए छोड़ावे बदे जवन हो गए छोड़ावे बदे गए माथी मनई जुटी गए जवन हो काल ताती थम्मा हो कि जवन हो गए तो आज जवन हो डॉक्टर जवन हैं वो आयन जवन हो हथियार लेके आए बस यही पे जवन हो गए पहले बुढ़ाऊ को हमारे मारे जवन हो गए। हाँ। यही भोई के का नाम रहल उनकर? लखन। अच्छा। हाँ। आरोप तो लगावत वो लोग की जो न कि आपके परिवार के लोग जो न कि लोहा से राडी से और सारी चीजें पीट पहले उन्हीं लोग मारे कर जवन हो गए। हाँ। पहले बुढ़ाऊ को उन्हीं लोग मारे ओकर बाद जवन हो गए तब हर मनी मारी। तो जैसे नाली जो बनल बा वो नाली ए तरफ ना हो सकेला जैसे कभी लोग कहना है मतलब ये हुआ नाली और आगे रही नाली सरकावत उन लोग डार काटत चल जावत हैं। अच्छा। यही बदे भाई। अच्छा। हाँ। का नाम आपका बा? उर्मिला थी मेरे साथ बातचीत करने के लिए इन्हीं परिवार से और दोनों पक्षों का बयान हमने आपको सुनवाया। अब खैर प्रशासन क्या कुछ करेगा ये तो वक्त बताएगा। नमस्कार।